क्या कह रहे थे? मैं सर बोला जब आप पहली बार आया था तो चलने में बैठने में बहुत ही दिक्कत था। चलने में बिल्कुल अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। तो आप बोले थे सर, मेरा सिचुएशन देख के बोले कि आप मैं 1 घंटा में आपको चलवाता हूँ, बैठाता हूँ बोल के। और सही में 1 घंटा तो चलिए एक दिन में, लेकिन मैं पूरा कंफर्टेबली बैठना चालू हो अगले गया था। दिन से अगले ही दिन से नॉर्मल बैठा बैठ गए थे। जी मैंने भी यही जी बोला था कि मैं कल से ही आपको नॉर्मल बैठोगे जी और धीरे धीरे अपना बैठना चलना सब शुरू हो जाएगा। जो बिल्कुल ही बेड पे थे या खड़े भी नहीं हो पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, क्योंकि दोनों हिप्स में पस भरा हुआ था, रीढ़ की हड्डी तक गया हुआ था। जी तो ऐसे केसेस के अंदर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम कि आप एकदम से सीधा खड़े होकर ही अपना काम कर पाओ। और बस के कारण शरीर भी बहुत कमज़ोर हो जी चुका जी था। आई थिंक कितना वजन कम हो गया था? मेरा सर पहले 70 था, उसके बाद 57 तक आ गया था। 57 जी पहुँच जी गए थे। बहुत अभी, वीक लेकिन थे। अभी ठीक है, अभी 62-65 आ गया। हाँ, अभी काफ़ी अच्छी हेल्थ लग रही है। 2-4-5 किलो और बढ़ा सकते हो। जी बाकी तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अभी बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है वज़न। एंड पूरे ट्रीटमेंट के दरमियान दर्द तकलीफ़ कितना था? नहीं सर, पहले जब ट्रीटमेंट किया बिल्कुल पेन नहीं हुआ। वो थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था सर कि पहले आया हूँ, ट्रीटमेंट कैसा होगा, बाहर आया हूँ, तो वो फील हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्टाफ का बिहेवियर भी इतना अच्छे कि मतलब एक तो अनकम्फर्टेबल जगह होके भी आप अच्छी तरह से, मतलब ये जिस तरह का ट्रीटमेंट किए, मतलब वो सर बोलने लायक नहीं है। और वो कोई जो मैं महसूस किया हूँ उसको मैं फील कर सकता हूँ। और आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ जी, सर। क्योंकि ये तकलीफ एरिया ही ऐसा है और इसमें बहुत समझ पाना सबसे पहले और फिर उसका इलाज करना जी, कंप्लीट और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, खास करके जिस तरह का आपका केस था। तो लकीली भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा रहा आपके केस में। एंड इतना बिगड़ा हुआ होते हुए भी वो ठीक हो गया। कई बार तो नॉर्मली ऐसे केसेस में लोग सोचते हैं कि ये ठीक ही नहीं होगा। नहीं, वो तो मैं सर मेरा एक तो आपके पास जब आया सर, वो एक तो होप बना, नहीं तो उससे पहले बिल्कुल ही होप छोड़ नहीं था, दिया होप था, छोड़ दिया बिल्कुल अब छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। मतलब एक्चुअली क्या है कि कई बार डॉक्टर को भी नहीं पता चल पा रहा कि अब करे क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब गला हुआ होता है तो कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे ठीक होगा, काफ़ी ट्रिकी होता है। और इसीलिए कई बार बहुत दूर दूर से बाहर की कंट्री से भी पेशेंट आते हैं। इंडिया में भी जैसे आप इतनी दूर से आए हो, हर जगह से दूर दूर से आते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज़ इज़ कॉम्प्लेक्स। इसमें ये नहीं कि वहाँ का डॉक्टर की कोई गलती है, बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और ठीक करना इतना आसान नहीं है, खास करके जिस तरह का केस आपका बिगड़ा हुआ था। बाकी नॉर्मल केसेस में तो कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया पूरी जगह हर जगह हो जाता है, बट उसके अंदर भी काफ़ी बार देखने में बाहर सिंपल लग रहा होता है, अंदर कॉम्प्लिकेटेड निकल जाता है। तो हमें उसमें भी बहुत कॉशियसली चलना चाहिए। किसी भी फिस्टुला को लाइटली नहीं लेना, चाहे कितना भी इजी लग रहा हो, वो अंदर से कुछ भी निकलता आता है। ठीक है, और किसी दूसरे को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, इस बीमारी में क्या करना चाहिए, कैसा खान पीन रखना चाहिए और क्या कोई गलती करते हैं आमतौर पर लोग, अगर आप गाइड कर सकें तो? सर मैं उतना तो नहीं बोल सकता, बट ये बोल सकता हूँ कि सर अगर ये आपको पता चला कि ये फिस्टुला है तो आप मतलब और डॉक्टर के पास ना जाके डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे तो हो सकता है 1-2 सिटिंग में क्लियर हो जाएगा। टाइमली आ और जाए तो डेफिनेटली एक दो सिटिंग पे हो सकता है, और पर सब हाँ पेशेंट को हाँ, मेरे और पास मैं नहीं सोचता हूँ कि सर आपके सिवाय और दूसरा कोई ये वाला डिजीज को इतना अच्छी तरह से हैंडल करके मतलब क्लियर कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता दूसरे कोई ऐसे डॉक्टर हैं, हो सकते हैं होंगे, बट मेरा नॉलेज में नहीं है या मैं किसी को जानता आपने नहीं भी हूँ। काफ़ी सर्च किया, बट जी जी प्रॉब्लम बहुत जी कॉम्प्लिकेटेड है, जी ऐसा नहीं है। जी बहुत सारे लोग अच्छा इलाज कर रहे होंगे, बट ओनली थिंग इज़ कि हाँ, जहाँ कॉम्प्लिकेट हो गया, जहाँ नहीं ठीक हो पा रहा, डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प। ठीक है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, कोई भी डिजीज होता है मतलब ये रिलेटेड, फिस्टुला रिलेटेड, तो डायरेक्ट आपके पास आके ऑपरेट कर देना ही बेहतर है सर, और आंख मूंझ के। और दूसरे के मतलब दूसरे किसी डॉक्टर को जाने से बेहतर है आपके पास आ जाना। ठीक है, आप ये आपकी वो भावना है, तो मेरे हिसाब से जहाँ भी ठीक हो जाए वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका नंबर कोई शेयर कर पाएँ, अगर जी आप बिल्कुल टाइप बिल्कुल होगा सर, आपके पास, जी बात जी कर जी पाएंगे, वो भी बता दीजिए आपका नंबर। सर 700787 ठीक 96187। ठीक है, जी। थैंक यू।